आने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने सारी प्रक्रिया पूरी करके और भेज दी है बीपीएससी को, और बीपीएससी की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आज कल में कभी भी टीआरई फोर्स की वैकेंसी निकल सकती है, विज्ञापन जारी हो सकता है, कभी भी किसी समय आपको खबर मिल सकती है। अब जब सबको मालूम है कि ये हो रहा है, तो कुछ लोग श्रेय लेने के लिए, कोई नेतागिरी अपना चमकाने के लिए बेचैन है। मैं सभी अभ्यर्थियों से कहूंगा, इन सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इनका यही धंधा है, जहां से होना है वहां आके मिलते नहीं है, अपनी मांग को रखते नहीं है, केवल मीडिया पर बयान देते हैं और जाके गर्दनी बाग बैठ जाते हैं। सरकार हमारे सभी अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं, हम लोग दिन रात लगे हैं। अब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समय से वैकेंसी निकलेगा, समय से परीक्षा एकदम किसी समय वैकेंसी निकल सकती है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर मैं दे रहा हूं। अच्छा, एक सवाल यह है, जो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हुई थी, अब एक तरफ जहां क्योंकि जनगणना का काम चल रहा है तो कहा जा रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय न्यायालय ने कल एक तरफा स्टे लगाया है, चूंकि एडमिशन के साथ ही स्टे लगा दिया है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब उसमें जिस दिन हमारे विभाग का विषय रखा जाएगा माननीय न्यायालय के समक्ष, क्यों किया जा रहा है यह स्थानांतरण, और चूंकि हमारी नीति बन चुकी है, तो हमको ये लगता है कि माननीय न्यायालय इस विषय को जैसे उनके समक्ष रखा जाएगा, आप देखेंगे कि ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक अंतिम सवाल है मेरा, जिस तरह से अब बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया, मेंस भी होगा, पीटी भी होगा, तो आपको लगता है इससे थोड़ी छात्रों को कठिनाई होगी, तो फिर आपको समय देना पड़ेगा उसका तैयारी के लिए? नहीं, देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हमें अच्छे शिक्षक चाहिए। हमें बिहार के शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 ले जाना है, और शिक्षक हमारे लिए केवल एक नौकरी नहीं है, वो बिहार के भाग्य को बदलने वाले लोग। अब अगर उस वैकेंसी में, उस बहाली में अगर किसी प्रकार से हम कोई नॉर्मल नियम लेके आएंगे तो बात बनेगी नहीं। और बहुत सारे मेधावी छात्र हमसे मिलते हैं जो स्टेट करके बैठे हैं, वो तो इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं, जिनको अपने प्रतिभा पर भरोसा है। और एक बात और जान लीजिए, तो एग्जाम टफ नहीं हो जाएगा आपको? नहीं, कोई टफ नहीं होगा। एग्जाम, 2 एग्जाम लेने से फायदा यह होगा कि अच्छी प्रतिभाएं निकल के सामने आएंगे। तो हमने कभी कहा था कि आईएएस से भी योग्य शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। और अब जब हम लोगों ने ये तय किया है कि +2 से निकलने के बाद हमारे ही छात्र देश के सभी परीक्षाओं में, चाहे जेईई हो, नीट हो, अव्वल आए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी तैयारी कहां तक की है। लेकिन उसके आधार तो शिक्षक हैं। तो इसलिए हम शिक्षकों की बहाली को पारदर्शी और पूरी तरह गंभीरता से ले रहे हैं। बीपीएससी ने जो बहाली, जो नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी होना है, उसके पहले ही बीपीएससी का पत्र आ चुका है, और साथ ही साथ जीएडी का गाइडलाइन भी निकल चुका है। चूंकि ये गाइडलाइन जीएडी का और बीपीएससी का ही मान्य होता है, इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से केवल अधियाचना गई है। परीक्षा 1 हो, 2 हो, ये प्रस्ताव हम लोग नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हाँ बीपीएससी, लेकिन जो ये 2 परीक्षा की बात सामने आई है, ये अच्छा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा और निखर करके सामने आएगी। 32,000 से अधिक वैकेंसी कभी भी, किसी भी वक्त, जो हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 32,388